साहब सतनाम ग्रंथ दरिया सागर पार्ट 3 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक पवन जब गगन समाई, पियत प्रेम अमर होए जाई। सत साहब दरिया ही समुझाई, जाय छपलो बहुरी नहीं आई। महानुभावों, साधक के लिए परम आवश्यक है कि वह एक सार पवन स्वरूपी सत्य पुरुष में विश्वास करके उसकी प्राप्ति के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। जब तक उसे प्राप्त न हो तब तक वह उनके लिए परम व्याकुल रहे। जैसे किसी मनुष्यों को एक जानकार द्वारा उसके घर में गाड़ा हुआ धन मालूम हो जाने पर वह उसे खोद कर निकालने के लिए व्याकुल होता है। यदि उस समय उसके आसपास आदमी बैठे हों तो वे सच्चे मन यही चाहता है कि कब वे लोग हटें ताकि मैं अपना धन निकाल सकूं। कब मैं अकेला रहूं और कब उस गाड़े धन को निकाल लूं। उसी प्रकार जो साधक यह समझता है कि मेरे साधन में बाधा देने वाले आसक्ति और अज्ञान जो दोष है वह हमसे दूर हो जाए और मैं अपने परम धन सत्पुरुष को सूरत द्वारा गगन में प्रवेश कर अनादि ब्रह्म को अमृत की नाई प्रेम पत्र द्वारा पीकर प्राप्त कर अमर हो जाऊं। यह भाव साधक को जितनी देर होती है उतनी ही उसकी व्याकुलता और उत्कंठा उत्तरोत्तर प्रबल होती चली जाती है। वह उस विलंब को सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार से मनुष्य सत्पुरुष के आदेशानुसार उस साधन ज्ञान ध्यान में रत रहेगा। वह अमर लोक में जाकर पुनरागमन के चक्र में न पड़कर परम शांति स्थान को पाएगा। प्रेम प्याला पीवे जन कोई, बिना शीश का चिन्ह सोई। सकल जीवन कह खाय चोराई, जिन नहीं नाम परम पद पाई। प्रेम पूर्वक साधक को चाहिए कि मन को बार बार बाहरी विषयों से हटाकर ज्ञान की ओर ले जाएं। पहले तो यह कष्ट सा लगेगा, परंतु अभ्यास के द्वारा मन को यहाँ वहाँ भागने से रोककर त्रिकुटी में अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का नाम लेना चाहिए, देखना चाहिए तथा मन को भजन प्रार्थना सतगुण सतवर्त में लगाकर शून्य ब्रह्म अभ्यास के हृदय गुफा में प्रवेश कर प्रेम का प्याला पीना चाहिए। इसके लिए गुरु करना अनिवार्य है, वरना बगैर गुरु का धोखा खाना पड़ेगा। क्योंकि जमराज इस जीवात्मा के अज्ञान का पर्दा डालकर मोह माया में बांधकर नष्ट कर रहा है। जो गुरु नाम दान देकर परम पद लखाते हैं, जिसके द्वारा आत्मा परम शांति को पाता है। प्रेम प्रीति लगाई के सत्य शब्द आधार, सत बिना नहीं बाची हो, नर कोटि न करो व्यापार। साधक मन वचन क्रम से प्रेम मार्ग पर चढ़कर अनादि ब्रह्म सत्पुरुष से केवल पद के लिए ही आधार मान लिया है। भक्ति का भागी अधिकार है, वरना समस्त वेद शास्त्र के कर्म जप उपासना दान व्रत यज्ञ तीर्थ आदि करे तो भी साधन के अधिकारी नहीं हो पाते। श्रुतियों में बताया गया है कि वैराग्य विवेकी पुरुष की साधन के अधिकारी होते हैं, न केवल जाति वर्ण विद्वान बालक मूर्ख युवक वृद्धा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी साधन के अधिकारी बन सकते हैं। केवल सतगुरु के एकेश्वरवाद से वरना सभी उपरोक्त नामों से फंसाने वाले हैं। किसी का पद निर्केवल नहीं है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि बिना सतपुरुष के ज्ञान ध्यान साधन करोड़ों व्यापार करें, लेकिन सभी उलझाने वाले हैं, फंसाने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। जो विश्व के अशुभ में क्या सभी बुराइयों में ही ईश्वर व्याप्त है। वही सभी अवगुणों का करता है। अत्याचार, पाप, हत्या उसी के कारण है। फिर भी पापी, हत्यारा, अत्याचारी क्या कभी ईश्वर कहा जा सकता है? इस प्रकार सर्वव्यापकता की दृष्टि से ईश्वर का ईश्वरत्व समाप्त हो जाता है। जो सत्य पुरुष सभी से परे और पार हैं। सत शब्द विचारे कोई, अभय लोक सीधारे सोई। अभय निशान ध्वनि तहाँ होई, अजर अमर पद पावे सोई। महानुभावों, संसार में कुछ ऐसे साधक जोगी भी हैं जो अपने को ही या जीवात्मा को सत्य ब्रह्म मानते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। इस मंत्र के अनुसार अनुभव करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। मैं कहने वाला कौन है, जीवात्मा या मन? अगर यह दोनों कहें तो भी यह शब्द कहना व्यर्थ है। विकार युक्त अहंकारी यह कैसे कह या समझ सकता है कि मैं ब्रह्म हूं? जैसे कोई स्वयं राजा या रंक का अनुभव नहीं कर सकता है। यदि समझता है तो जीव ही है। वैसे ही माया त्रिगुणात्मक फांस या बंधन में रहकर यह कैसे कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूं? ब्रह्म तो माया से त्रिगुण से अलग है। इस शब्द का प्रयोग करने वाले स्वयं अहंकार का साक्षी देते हैं। जो यह कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, यह शब्द भक्ति मार्ग में बाधक है। यदि कह सकता है तो उसमें सात्विक या सत्य कैसे हो सकता है? तब वह भी बेकारी तथा असत्य माना जाएगा। इससे यही कहना पड़ेगा कि मैं कहने वाला जीवात्मा या मन कहता या समझता है। साक्षी में ज्ञान अज्ञान नहीं होता है, तब भी ज्ञान अज्ञान जीवात्मा में ही उत्पन्न होता है। जो अज्ञान ग्रस्त है यही मन या जीव त्वम ब्रह्मास्मि है। उपरोक्त सभी छल प्रपंच से दूर रहकर ही अनादि ब्रह्म को अलग लोक परे पार ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, जिसका विवेक विचार द्वारा सत शब्द कोई कोई ज्ञानी समझ सकते हैं। जो अभय निशान है उन्हीं का ध्वनि साधक अवस्था में गगन मंडल में स्फुट सुनाई दिखाई देता है। जो वही सुनकर अजर अमर पद का भागी होगा। सतगुरु कहते हैं, कहाँ ना सुना ना कीमी करी बनी आवे, सत नाम निजु परिचय पावे। लीजे निरखी भेद निजु सारा, समुझी परे तब उतरे पारा। अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को जानने में बड़ा भारी भूल भुलैया में रखा गया है। सभी लेखक या विद्वान देखा देखी एक का एक नकल किया है। जैसे गीता में स्वयं कृष्ण भगवान बन गए पालक, रक्षक तथा संहारक, तब फिर पाप पुण्य धर्म अधर्म दूसरे पर थोपना या लगाना कहाँ तक सत्य है? जबकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही करता हूँ और गीता में यह बात समझाए हैं, तो दूसरे पर पाप कैसे लगा? उपरोक्त गीता के विवेचन पर ही दरिया साहब कहते हैं कि ऐसी ऐसी युक्ति कोई क्या कह सकता है। यह सभी बात को आप समझिए। भ्रम कर्म को मूल नाश कर जो सतनाम अनादि ब्रह्म सतपुरुष से परिचय कर लिया, तो नाम के द्वारा सूरत कमल
पर सार शब्द का स्मरण कर पार ब्रह्म सत्पुरुष में प्रवेश कर जाएंगे। कंचन डाहे पावक मह जाई, ऐसे तन के डाहु भाई। जो हीरा घन सहे घनेरा, आहो हीरंबर बहुरी न फेरा। जिस प्रकार कंचन को अग्नि में डालकर खरा खोटा निरखा जाता है, असल नकल का पता चल जाता है, ऐसा ही हम सभी भक्त संत जन को असली नकली की पहचान तभी होता है जब हम भक्ति भजन में नाना प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न होता है। उस समय धीर पुरुष सारे रोग शोक दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से नहीं घबराते हैं। यानी दरिया साहब कहते हैं कि महाप्रलय के डर नहीं आवे, जाके सतगुरु ढार पिलावे। बल्कि और धीर गंभीर से अपने इष्ट देव अनादि ब्रह्म को पुकार कर मंगल गाते हैं। अपनी शरीर या इंद्रियों पर साधन करना चाहिए। जो इच्छाओं को त्याग करना, मन को निर्मल करना तथा तत्व ज्ञान, इन तीनों के सम्मिलित साधन करना चाहिए। तभी आत्मज्ञान सुलभ हो सकता है। अगर इन तीनों में से किसी एक ही की साधना बहुत दिनों तक क्यों न करे, तो भी मन को अपवित्र करने वासनाओं से बच नहीं पाते, क्योंकि वासनाओं के परिमाण स्वरूप ही इंद्रियां भोग युक्त हो जाती है, जीवात्मा को बंधन में जकड़ देती है। इसलिए विवेकी पुरुष को आत्मचिंतन विचार समदम वैराग्य त्याग करके ही मनोवासनाओं का नाश किया जा सकता है। जब मनोवासनाएं कुचल दी जाती हैं, तभी ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान द्वारा ही सबको समझना है। वही व्यक्ति सब विषय विनाशक करके हीरंबर हो सकता है। हीरा वही व्यक्ति है जो दुनिया में छोटी बड़ी बातों को सहन करता है। विचार करना चाहिए, हर बात पर सहन करना चाहिए, नहीं तो संसार सागर से पार होना संभव नहीं है। गहे मूल तब निरमल बानी, दरिया दिल बीच सुरति सामानी। पारस शब्द कहा समुझाई, सतगुरु मिलहि तब देहि देखाई। सतगुरु मूल शब्द को ग्रहण करने को कहते हैं। वह क्या है जो हमारी वाणी में आकर अपनी शक्ति से निर्मल शांति देती है। यह वही वस्तु है जो गुरु द्वारा नाम दान पाए हों। वही अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को अपने हृदय कमल, जहां पर शब्द का उच्चारण होता है, उस जगह पर सूरत द्वारा प्रवेश करें। वह हृदय गुफा से जीवात्मा को जगाकर शरीर मंडल से सूरत द्वारा सत्पुरुष में मेल मिलाप करना पड़ता है। पारस शब्द सजीवन बूटी है, जो परा पुरुष अनादि ब्रह्म तीनों लोकों से परे पार हैं। परे वस्तु वही लखाएंगे जो स्वयं साधन युक्त हैं, जो गुरु बनाने योग्य हैं। ऐसे सत शब्द पारस स्वरूपी अमर लोक स्थान पर जब नहीं पाया जा सकता है, तो फिर उसका मिलना संभव कहाँ। इस समस्या को सुलझाते हुए तत्वदर्शियों ने कहा है कि ऐसा स्थान केवल अपना हृदय कमल में सुरति कमल है, जहां आत्मा का सत्पुरुष से साक्षात्कार होता है। यही दिव्य गुफा है, प्रेम नगरी, जहां सूक्ष्म रूप से परम प्रकाश सत्पुरुष के दर्शन होते हैं, जो सब प्राणी प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु सोई जो सत चलावे, हंस बोधि छप लोक पाठावे। घर घर ज्ञान कथे विस्तारा,
सो नहीं पहुँचे लोक हमारा। संसार में सतगुरु किसको कहा जाए? आजकल बहुतेरे समय के सतगुरु बन चुके हैं, जो वह अनादि ब्रह्म सतपुरुष को छोड़कर जीवात्मा को ही परमात्मा मानते हैं। पता नहीं परमात्मा एक है या अनेक। क्या ब्रह्म पर भी पर्दा या भ्रम कर्म लगा है? जब जीव ही चेतन ब्रह्म सतपुरुष परमात्मा है, तो क्या वह छिपने मिटने वाला है, जिसको समय के सतगुरु दिखलाते लखाते हैं? और अनेक मत संसार सागर को एक नाटक का खेला है, जो भगवान जन्म लेते हैं और वह नर लीला करते हैं तथा पापियों को मारते या तारते हैं। क्या यह सत्य है? जब तारते हैं तो क्या रावण का जन्म 3 बार क्यों? या तरे कहाँ? राम को बाली के वध का पाप लगा, तो क्या रावण कुंभकर्ण वध का पाप नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। इससे सतगुरु पाप ताप से बचने को कहते हैं। सतगुरु वही है जो इस संसार या शरीर का व्यवहार व्यापार को मिटाकर एकमात्र अनादि ब्रह्म सतपुरुष का लोक धाम नाम का पता चलावे या लखावे या समझावे, जिसे अमर लोक मिले। यह छोड़कर जो घर घर में ज्ञान कथता या धरती या शरीर ही इंद्रिय में सतपुरुष आत्मा ही तक का ज्ञान ध्यान है, वह कभी भी सतपुरुष या अमर लोक का अधिकारी नहीं बन सकते हैं, अमर लोक नहीं पहुंच सकते हैं। बाकी परिपंचकों को वंचक समझें। सभी भक्त संत जन को सत की खोज करना चाहिए। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, ये का नाम प्रेम लवलावे, साधु संत का दर्शन पावे, पावे दरस मुक्ति का भेवा, सुजस निरखी कर निजु सेवा। जब साधक एकाग्रचित होकर एक नाम या स्वरूप में बार बार ध्यान या स्मरण करने पर सिद्धि प्राप्त होती है, जो अनादि ब्रह्म सतपुरुष प्रेम का प्याला है, वह लौ लगाने के साथ में प्रेम पूर्वक से पीने के लिए साधु संतों का दर्शन सत्संग साथ जरूरी है, क्योंकि उसी से मुक्ति का भेद मालूम होगा। उनकी सेवा करना अनिवार्य है, जिससे चित्त वृत्तियों का अभाव हो, अन्यथा कुसंस्कारों का नाश नहीं होता है। क्योंकि चित्त धर्मी है और संस्कार उसका धर्म माना गया है। जो धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है, इसलिए निरोध परिणाम किस प्रकार होता है, यह जानने की इच्छा मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से हो जाती है, जिसके लिए सतगुरु एक नाम की प्रधानता बताते हुए साधु संतों का सहयोग अनिवार्य है, जिसके द्वारा सतपुरुष का दर्शन मुक्ति सहज ही में पा सकते हैं। संतों के सुजस को ग्रहण करना, सभी साधकों को निरख परख भक्ति में अग्रसर होना हमारे ऊपर निर्भर है। सुमति चिन्ह सो बावरा, कुमति चिन्ह सो पूर, चिन्ह बिना जग जातु है, जड़ मूर्ख ज्यों कूर। इस पद से यह सिद्ध होता है कि जन्मायु भोग रूप सभी कर्म विषयक दुख ही दुख है, इसलिए उसका मूल्य सहित उच्छेद करना मनुष्य का कर्तव्य है। उनका नाश करने को सतगुरु बताते हैं। जो निर्केवल्य सुमति पद अनादि ब्रह्म सतपुरुष का शब्द सुरति साधन मात्र है, सारे भर्म कर्म को मिटाकर एकमात्र सत व्रत ग्रहण करने को कहते हैं। उस व्यक्ति को मूर्ख या नास्तिक पंथ कहते हैं। जो सही सतनामी है उसको झूठनामी कहते हैं। जो खुद ही सतपुरुष को छोड़कर नाना नाम
का देवा देई भूत प्रेत में है। जो कुमति का प्रचारक, वही पूरा समाज में ज्ञानी, ज्ञाता, पूर्ण विद्वान, चारों वेद शास्त्र, 6 शास्त्र का जानकार माना जाता है। जो भ्रम में फंसा है, मूर्ख है, जड़ मूर्तियों पर जीववध कराता है, जिसका हृदय काला, जड़ता, ढोंग, पाखंड से भरा है। अगर साधक इस पर सही सत्य का विचार परिचय नहीं करेंगे तो वे भी जड़ मूर्ख जैसे संसार में बह जाएंगे। आपे साच साच है सोई, झूठा यह जग जात बिगोई। सत पुरुष महिमा उजियारा, कोटि न सूर्य ते ही सिर परवारा। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार विनष्ट होता है, उसी प्रकार ज्ञान के किरणों से अज्ञान का विनाश होता है। केवल आप एकमात्र सांच बन जाएं, तत्पश्चात सत्य को धारण विचार करने से ही ज्ञान का उदय होने लगता है। सदैव मन में यही धारणा रहना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, जन्म मरण क्या है। जो धान बीज के दाने पर छिलका हटाकर शुद्ध चावल प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर संसार के संबंध से इंद्रिय अज्ञान को हटा मिटाकर सादा कागज कोरे जैसे आत्मा को करना पड़ता है, जिस पर अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का गुण महिमा का देख लेख वर्णन ध्यान धारणा करने से ही मनुष्य को यह संसार असत्य या झूठ जान पड़ेगा। जब साधक जुग जुक्ति कर लेता है, तब साधक की सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। तत्पश्चात सत्पुरुष का प्रकाश, दया से विवेकी पुरुष का वह महिमा महानता बढ़कर हजारों कोटि सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेज दिखने लगता है। कोटि न कामिनी निरत कराई, कोटि न हीरा से जब बिछाई। ताई साहब के चरण मनाओ, अभेद निरखी निजु निरगुण गाओ। सद्गुरु कहते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त करने पर ही कोई साधक ब्रह्मनिष्ठ में लीन होकर मन में उठने वाले संदेहों को सत्पुरुष अनादि ब्रह्म की प्रार्थना कर उनकी सहायता से संदेह दूर कर लेता है। आध्यात्मिक मार्ग पर पूर्णतया स्थिर होने तक उनके सानिध्य में साधन रत होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त सत्पुरुष के सत्संग में आत्मोन्नति की प्रगति शीघ्र होती है। स्वच्छ वैराग्य एवं सच्ची उत्सुकता पूर्वक पूरे मन से गुरु की आज्ञाओं का पालन अपने आचरण में लाना चाहिए। विश्वास करके कठोर तपस्या करनी चाहिए। जो नाम स्मरण से भक्ति जग जाती है, काम वासना बिल्कुल हृदय कमल से नाश होकर वह करोड़ों कामिनियां चरणा स्मृतियां मनाती है, जो सत्पुरुष की झांकी की ओर निरत सूरत द्वारा दिखाई देता है। जो करोड़ों हीरा का प्रकाश से वह प्रकाशित पलंग का शोभा सुसज्जित है, वह अवर्णीय प्रकाश स्वरूप सत्पुरुष का स्मरण करना, शरणों का सहारा लेकर साधक निरख करता है। जो निर्गुण का भेद है, चूंकि निर्गुण 4 प्रकार का होता है, जिसमें चौथा निर्गुण अचल अमर है, उसी सत्पुरुष का ही गुण गाना है। जब छूटे यह जग के भटका, जम जगाती सबे यह फटका। कैसे हंसा पहुँचे जाई, जम जगाती दुर्गा है भाई। चित्त वृत्तियां साधक को बाधक होती है। जो हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं,
क्लिष्ट अविद्यादिक कलेशों का पुष्ट करने वाली यही यम जगाती है, जो साधना में विघ्न रूप होती है। क्लिष्ट जो कलेशों का क्षय करने वाली योग साधना में सहायक होती है। साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझ बूझकर संसार में विचार को शुभ धर्म कर्म से क्लिष्ट वृत्तियों को मिटावे। यह सारा भटका सावधानी पूर्वक निरोध करके योग सिद्ध करनी चाहिए, जिससे सत्पुरुष के दया स्वरूप से ही पहाड़ जैसा भर्म कर्म नाश होता है। एकेश्वरवाद से, वरना हंस को अमरपुर नहीं पहुंच पाएगा। जमराज का किला कठोर है। जम जगति दुर्गा बाटवारा, मारी जीव सब करे आहारा। 14 मंत्र बान संधाना, मारहु जम के पद निरबाना। प्रमाण प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि, मन और इंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भी भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षणभंगुरता निश्चय हो करके सब प्रकार से उनमें दुख की प्रवृत्ति देख सुनकर सांसारिक पदार्थों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जिससे चित्त की वृत्तियों के रोकने में सहायक होता है, जिससे मनुष्य को योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ता है। जो यह वृत्ति विचार शुद्ध है तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य आनंददायक रूप प्रतीत होता है, जो भोग में आसक्ति बढ़ जाती है, वह वैराग्य के विरोधी भावों को बढ़ाने वाली है। ये प्रवृत्तियां विचार बेकार है। अनुमान प्रमाण किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्ति योग साधन द्वारा अप्रत्यक्ष स्वरूप पदार्थ का ज्ञान होता है। वह अनुमान प्रमाण प्रवृत्ति है। जैसे ध्रुम देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान होता है, नदी में बाढ़ आया देखकर दूर देश में वृष्टि होने का ज्ञान उत्पन्न होता है। इनमें भी जिन अनुमानों से मनुष्य को संसार के पदार्थों की अनित्यता, जो नाना प्रकार के दुख रूपता दोषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। योग साधना में श्रद्धा बढ़ती है, जो आत्मज्ञान में सहायक है। वे सब वृत्तियां विचार शुद्ध है और उसके विपरीत प्रवृत्तियां विचार बेकार है। तीसरा, आगम प्रमाण ज्ञान ग्रंथों तथा वेद शास्त्रों से या आप्त पुरुषों के यथार्थ प्रवचनों को आगम कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है और जहां अनुमान का भी पहुंच नहीं है, उसके स्वरूप का ज्ञान ग्रंथों की सहायता और महापुरुषों के प्रवचनों से होता है। वह आगम ज्ञान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है, जिस आगम ज्ञान से मनुष्यों का भोग विलास से वैराग्य उत्पन्न होता है और जो साधन में श्रद्धा उत्साह बढ़ते हैं। जो वह विवेक विचार शुद्ध है और जिस आगम प्रमाण से भोगों में प्रवृत्ति और योग साधना में अरुचि, जैसे स्वर्ग इंद्रासन का सुख बड़ाई सुनकर उनमें और उनके साधन रूप सकाम कर्मों में आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह बेकार है। उपरोक्त लेख देख भेष पर ही दरिया साहब जी कहते हैं कि यही निरंजन का मैथुन सृष्टि जमराज का बड़ा भारी दुर्गदानी बंटवारा है, जो जीवात्मा को फंसा भरमा कर खाता बनाता है। एक शरीर रूपी मैथुन सृष्टि से सारा संसार असत्य का प्रभाव है। इसके विपरीत अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का सृष्टि सूक्ष्म रचना है।
जिसमें किसी प्रकार का बवाल बाधा नहीं है, उन्हीं का मंत्र यंत्र तंत्र से जीवात्मा का उद्धार सुधार हो सकता है। साहब सतनाम।